वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप। मैं हूँ रुचि आपके साथ। आज जिस शख्स की मैं बात यहाँ पर करने वाली हूँ अपने शो पर, जहाँ दुनिया मोहम्मद रफ़ी जी के गाने गुनगुना रही थी, वहाँ मोहम्मद रफ़ी जी खुद इनके गाने सुनना पसंद किया करते थे। आनंद फिल्म से गाना, वही गाना जिसमें हम सबको अपनी ज़िंदगी की एक परछाई दिखाई देती है। सुनिए ज़रा। जिंदगी कैसी है पहेली, हाय कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। जिंदगी कैसी है पहेली, हाय कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। अच्छा चलिए तिवारी जी, फिर आना। हाँ हाँ, मैं भगवान को बता दूंगा। अरे अब कोई नहीं, क्या कर सकते हैं। वो आएगा तो उसके कान मरोड़ दूंगा, ठीक है। अच्छा भाभी जी, नमस्कार। तुम हंस क्यों रहे हो? भाभी आप खुद ही सोचिए, दिन भर कितनी मेहनत की थी हमने। साले के बैंक के सारे दोस्तों को चोरी से जमा किया कि भाई साहब को सरप्राइज देना है, और भगवान आया ही नहीं। कहाँ होंगे वो? हाँ, कहाँ ही गया होगा। हम सब सारे दोस्त तो यहीं थे। क्या भाभी, कहीं कोई चक्कर वक्कर तो नहीं चल रहा? अरे नहीं, उनको नोट गिनने से फुर्सत मिले तब ना। मैंने कहा अब तो नोट गिनने की मशीन भी लग गई है, तो कहते हैं कि अगर नोट भी मशीन गिनेगी तो मैं क्या करूँगा। जब तक नोट नहीं गिनने थे तब तक लगता ही नहीं कि कुछ किया है। आज आपका भी पूरा दिन बर्बाद हो गया। अरे नहीं नहीं, अपना दोस्त ही तो है, एक दिन क्या ही दिक्कत है। आपको भी देर हो रही होगी, अब तो आते ही होंगे। अपना कौन इंतज़ार कर रहा है भाभी। नीचे जाऊंगा, दुकान के शटर उठाऊंगा और फैल के सो जाऊंगा। पर भाभी, अब काफ़ी समय हो गया है, मुझे थोड़ी चिंता हो रही है। साला अपने ही जन्मदिन पे गायब है, मुझे तो याद नहीं उसने पहले ऐसा कभी किया हो। अभी पिछले कुछ महीनों से थोड़ा देर से घर आने लगे हैं, पर इतनी देर कभी नहीं हुई। मुझे तो लगता था कि नीचे आपकी दुकान में ही बैठ जाते होंगे, पर कहने लगे कि ऑफिस के पास एक पार्क है, वहीं थोड़ी देर जाकर बैठ जाता हूँ, अच्छा लगता है। अजीब बात है, मुझे कभी नहीं बताया साले ने। बल्कि पिछले कुछ दिनों से ज़्यादा ही खुश दिखते हैं। आप ये देखो, ये लाया था साले के लिए, विदेशी,
सोचा था साथ में पियेंगे, अपने सुनहरे भविष्य के बारे में गपशप लड़ाते। पर ठीक है, चलता हूँ भाभी, अकेला ही पीऊंगा अब। बस आप एक गिलास दे दीजिए। अबे ग्लास भी यही से लेगा तो यही पी लेना। अबे साले, कहाँ था बे भगवान? अभी 5 मिनट पहले ही तेरा बर्थडे निकला। पर चल, कोई नहीं, हैप्पी बर्थडे। तुझे पता है कितनी चिंता हो रही थी तेरी सबको? कहाँ है माल? माल तो है, पर पहले अपनी बीवी से तो मिल ले। बहुत नाराज है वो। अरे खुल नहीं रहा है। पता है आपको कितने लोग आए थे? आपका पूरा बैंक यहीं पर था। किसी ने कुछ नहीं खाया, पूरा खाना बचा हुआ है। अब पूरे हफ्ते वही गर्म करके खिलाऊंगी। अरे इतने लोग थे तो मुझे पहले बताना चाहिए था ना, आ जाता। सरप्राइज का मतलब भी जानता है तू? लो खुद ही खुल गया। हाँ वैसे पिंकी कहाँ है? सुबह कॉलेज है उसका, बेचारी इंतजार करते करते सो गई। पता है कितना समय हुआ है? बाप रे, इस समय का तो पता ही नहीं चला। थे कहाँ आप? पूछ सकती हूँ? अरे मैं वो पार्क गया था, मुझे पता ही नहीं चला कि इतना समय हो गया है। हाँ आज वैसे पार्क में ना, मुझे नहीं सुनना आज पार्क में मतलब- क्या हुआ था। मैं बहुत थक गई हूँ। भाई साहब, अंदर पानी सोडा सब रखा हुआ है, निकाल लीजिएगा। मैं सोने जा रही हूँ। वो मैं कहना भूल गई, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। अरे नाराज हो? आपको फर्क पड़ता है? जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। शुक्ला, आज ना मैं बहुत खुश हूँ। मैंने ऐसा जन्मदिन कभी नहीं मनाया। ये ले, चीयर्स। चीयर्स। वैसे पता है, भाभी ने आज काफ़ी मेहनत की थी। मैं भी दुकान अपने नौकरों के हवाले कराया। तेरे सारे दोस्तों के घर गया था और उन्हें खबर की कि आज पार्टी है। सब बेचारे आ भी गए थे, और एक तू ही गायब। तभी मैं सोचूं कि उन लोग को खबर कैसे लग गई। मैंने कहा ना, मैंने ही सबको बताया। वो बच्चों को। बच्चे? किसके? अरे पार्क के बच्चे। ये पार्क का क्या चक्कर है?
वही ना, ऑफिस के पास एक पार्क है, छोटा सा। वही शाम कुछ बच्चे खेलने आ जाते हैं। उन्हें खेलता देख पूरी थकान मिट जाती है। अरे मेरी तो उन बच्चों से दोस्ती भी हो गई है। मैंने उन्हें वो सारे खेल सिखाए जो मैं बचपन में खेला करता था। और आज तो उन्होंने मेरा जन्मदिन भी मनाया। मैं पूछता रहा कि तुम्हें कैसे पता चला, पर किसी ने कुछ नहीं बताया। किसके बच्चे हैं वो? पता नहीं। हाँ वैसे आज चाचा भी आए थे मिलने। चाचा? तेरा कोई चाचा भी रहता है यार? मतलब मेरे चाचा नहीं, मतलब वो चाचा है पर वो कैसे आ सकते हैं? क्या सुन भाई, ये? मुझे थोड़ी चढ़ गई है। हाँ, तेरी कोई बात मेरे समझ में नहीं आ रही है। कौन चाचा, कौन से बच्चे? अभी ये सब छोड़। देख, हर साल की तरह इस साल भी मैं दारू लाया। लाया कि नहीं? लाया। और इस बार भी हम अपने खूबसूरत भविष्य की बातें करेंगे। करेंगे ना? करेंगे, पर इस बार तू पहले शुरू करेगा। अरे नहीं, मैं नहीं यार। तू ऐसे फंसा देता है। नहीं, ए शुक्ला, मैं चले बुध बुध नहीं, चुपचाप शुरू कर। हूँ। चल ठीक है, मैं ही शुरू करता हूँ। वो देख, दुकान है कि नहीं? दुकान। फिर दो दुकान। दो दुकान। फिर अरे भाई, फिर देखना, एक दो तीन दुकानें। दुकान, तीन दुकान। फिर और क्या, अपना भविष्य तो एकदम सीधा है। अभी थोड़े से कपड़े बेचता हूँ, बाद में बहुत सारे कपड़े बेचूंगा। मेरा तो हो गया, अब तू शुरू कर। और हाँ, पिंकी की शादी से शुरू करना, मजा आएगा। उसके भी पहले ना, ये घर से शुरू करता हूँ। ये घर कुछ 2 साल में अपना हो जाएगा। समझो अपना हो गया। फिर होगी पिंकी की शादी, धूमधाम से। अरे तब तक बिल्लू भी तो इंजीनियर बन चुका होगा। हाँ हाँ, बिल्डिंग बना रहा है, बड़े बड़े पुल बन रहे हैं। फिर उसकी शादी। मजा आ गया भगवान। अरे तब तक पिंकी के भी तो बच्चे हो गए होंगे। छोटे छोटे, बहुत सारे। फिर बिल्लू के बच्चे। आज तो बहुत ही अच्छा दिन है, मजा आएगा। अरे फिर हम उन्हें बड़ा करेंगे, और अगर जिंदा रहे तो उन्हें बहुत प्यार भी करेंगे, और उनकी भी शादी करेंगे। करेंगे, जरूर करेंगे, करेंगे।
और फिर भी अगर बचे रहे तो उनके ही बच्चों का सुख भोग लेंगे। और फिर फिर हम्म। हाँ हाँ। फिर 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 क्या? और क्या? फिर मजा, बहुत सारा मजा। पर क्या हुआ भगवान, आज तूने बिल्कुल मन से नहीं सुना यार। याद है पिछली बार कितना मजा आया था? क्या हुआ भगवान? कुछ नहीं है यार शुक्ला। आज ना एक अजीब सी बात याद है। मेरा स्कूल नदी के उस पार था। रोज एक छोटी सी नाव में उस पार जाना पड़ता था। इसलिए जो नाव चलाता था उससे मेरी अच्छी दोस्ती हो गई थी। एक दिन जब हम में से स्कूल जा रहे थे ना, तब हमने देखा कि मल्लाह नाव चलाने की बजाय अपने डंडे से एक चिड़िया को भगा रहा है। पर वो चिड़िया वापस बार बार आकर वही बैठ जा रही थी। मल्लाह का गुस्सा बहुत बढ़ रहा था। अरे हम सब डर गए। फिर वो बहुत बुरी तरह से नाव हिला रहा था। मैंने कहा, अरे क्या कर रहे हो, नाव डुबाओगे क्या? तो उसने कहा, अरे साहब, इसे मुफ्त में नदी पार करने की आदत पड़ गई है। हम सब हंस दिए। इसके काफी दिनों बाद ना मल्लाह और चिड़िया एक दूसरे से मुंह फेर कर बैठे थे, मानो कि एक दूसरे से ऐसे नाराज हो। कुछ दिनों बाद तो फिर हमने देखा ऐसा कि मल्लाह और चिड़िया जो थे वो दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे थे, वो भी लगातार। मल्लाह कभी हंसता था, कभी चिल्लाता था। सब कहने लगे ये तो पागल हो गया है। मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने जाके उससे पूछ लिया कि क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या, चिड़िया से बातें कर रहे हो? तो वो कहता, मुझे तो लगता है आप सब लोग पागल हैं। अरे ये तो आप सबसे ही बातें करना चाहती है, आप लोग इससे बातें क्यों नहीं करते? हम उसे पागल समझ रहे थे और वो हम सबको। फिर वो मल्ला का क्या हुआ? क्या होना था, जब बात फैल गई तो सबने उसकी नाव से जाना बंद कर दिया। कुछ समय तक वो अकेले ही नाव चलाता था। बाद में तो मैंने सुना कि लोगों ने उसे पत्थर मार मार कर गांव से भगा दिया। बस? बस। ये तो बड़ी अजीब सी बात हुई है ना? तो यही सब तो चीजें मुझे याद आती है जब मैं उस पार्क के बेंच पर जाकर बैठता हूँ और फिर वो बच्चे आ जाते हैं। लेकिन शुक्ला, आज पता है कितने सालों बाद मैं नाचा? तू तू नाचा? मैं नाचा, बहुत मजा आया। क्या धुन थी वो।
अरे वाह, मजा आ गया। आजा, अब थक गए, अब आजा भगवान। ओ, बैठ ना भगवान, आजा। देख, अब मुझे ठीक नहीं लग रहा है। आजा भगवान, बैठ जा भगवान। भगवान, भगवान, तू पागल हो गया है क्या? होठ पे लिए हुए दिल की बात हम जागते रहेंगे और कितनी रात हम होठ पे लिए हुए दिल की बात हम जागते रहेंगे और कितनी रात हम मुख्तसर सी बात है तुमसे प्यार है तुम्हारा इंतजार है पुकार लो। भीतर पानी साफ था, साफ ठंडा पानी। एक कुएं की तरह। जब हम पैदा हुए थे, जैसे जैसे हम बड़े होते गए, हमने अपने कुएं में खिलौने फेंके, शब्द फेंके, लोगों की अपेक्षाओं जैसे भारी पत्थर। और इंसान में से जीने के ढेरों खांचे। और अब जब हमारे कुएं में पानी की जगह ही नहीं बची, तो हम कहते हैं ये सामान्य बात है। लीजिए, चाय पीजिए। माफ कीजिएगा, जन्मदिन के दिन इन्हें कुछ जरूरी काम आ गया था। बहुत देर बाद आए। हम भी परेशान हो गए थे। अब सब ठीक है, ये एकदम ठीक है।
आपसे भी उस दिन के बाद आज मुलाकात हो रही है। भाभी, इन्हें सब पता है। ये आपसे कुछ बात करने आए हैं। जी असल में पिंकी, तुम अंदर जाओ। हाँ कहिए। जी सर मेरे सीनियर हैं। मैं बैंक का ये लेटर लाया हूँ। अकेले आने की हिम्मत नहीं थी, इसीलिए शुक्ला जी से रिक्वेस्ट की कि वो भी साथ चले। सर को सस्पेंड कर दिया गया है। क्यों क्यों सस्पेंड कर दिया है? वो तो रोज काम पर जाते थे। इतने साल उन्होंने बैंक को दिए हैं और आप वो एकदम। करीब 1 महीने से बैंक नहीं आ रहे, इसीलिए ये लेटर मुझे खुद ही लाना पड़ा। पर मैं तो रोज सुबह वो रोज टिफिन लेकर। पर क्यों निकाल दिया? भाभी वो सर असल में पैसे बांटने लगे थे। नहीं, मतलब बांटने नहीं लगा था, सिर्फ एक को। किसको? जी भगवान सर। वो घर पे नहीं है, आप कहिए। एक बुढ़िया हर महीने पेंशन लेने आती थी। भगवान सर पता नहीं क्यों उसको 500 रुपये ज्यादा देने लगे। मैनेजर साहब ने पूछा ये गलती कैसे हुई, तो सर कहने लगे ये गलती नहीं है, मैंने जानबूझकर दिए हैं। मैनेजर साहब ने पूछा क्या मांगे थे उसने, सर ने कहा नहीं। फिर उनके बीच बहुत तेज बहस हुई। हम लोगों ने बाद में सर को समझाया तो सर कहने लगे कि उन्होंने बुढ़िया की आह सुनी है। सॉरी। और फिर सर पता नहीं क्यों पागलों जैसी बातें करने लगे। मेरा मतलब मैं नहीं, ऐसा बाकी बैंक के लोग कहते हैं कि किसी को भी पैसे बांट देना पागलपनी तो हुआ ना। हे, क्या बोल रहा है? चुप। नहीं मैं नहीं, पागल तो उन्हें बाकी लोग। सॉरी, मेरे मुंह से निकल गया। पागल नहीं। पागल नहीं है वो। आदतन अपना भविष्य में अपने हाथों की रेखाओं में टटोलता हूं। कहीं को छुपा हुआ है सा चमत्कार। एक छोटे बादल जैसा हमेशा साथ चलता है। तेज धूप में इस बादल से हमें कोई सहायता नहीं मिलती। वो हथेली में एक तिल की तरह बस पड़ा रहता है। अब ये तिल का होना शुभ है और इससे लाभ होगा, इसलिए इस छोटे बादल को मैं संभाल कर रखता हूं।
फिर इच्छा होती है कि वहां चला जाऊं, जहां बारिश पैदा होती है, बादल बट रहे होते हैं, पर शायद देर हो चुकी है। अब मेरी आस्था का अंगूठा इतना कड़क हो चुका है कि वो किसी के विश्वास में झुकता ही नहीं है। फिर मैं उन रेखाओं के बारे में सोचता हूँ जो बीच में ही कहीं गायब हो गई थी। ये एक दिन मेरी नियति जिएगा की आशा में, जो बहुत समय तक मेरे हथेली में ही पड़ी रही। क्या थी उनकी नियति? कौन सी दुनिया इंतजार कर रही थी इन दरवाजों के उस तरफ, जिन्हें मैं कभी खोल ही नहीं पाया? तभी मैंने एक अजीब सी चीज देखी। मैंने देखा मेरे माथे पर कुछ रेखाएं बढ़ गई है अचानक। अब ये रेखाएं क्या है? क्या इनकी भी कोई नियति है, अपने दरवाजे है? नहीं, इनका कुछ भी नहीं है। बहुत बाद में पता चला इनका तो कुछ भी नहीं है। ये मौन की रेखाएं है। मौन उन रेखाओं का जो मेरे हाथों में उभरी थी, पर मैं उनके दरवाजे कभी खोल ही नहीं पाया। सो रहा है। भाभी भाभी कहाँ है? फोन करने गई है। पापा एक हफ्ते से कहाँ थे, कहाँ मिले? एक हफ्ते से कहाँ था ये तो पता नहीं बेटा, पर अभी पार्क में मिला। सो रहा था बेंच पर। मतलब एक हफ्ते से पार्क में ही थे? नहीं, मैं पहले भी गया था वहां। पता नहीं इतने दिन से कहाँ था ये। बेटा एक बार पानी ला दो। मैंने माँ को कभी बताया नहीं तो वो बहुत घबरा जाती। लेकिन अंकल पापा मुझसे बातें करते थे। क्या क्या बातें करते थे? कुछ भी, किस्से, घटनाएं। मुझे उनकी बातें सुनना अच्छा लगता था, लेकिन कुछ समझ में नहीं आता था। वो कुछ डरे हुए थे। मैंने उनसे पूछा कि उन्हें क्या हुआ है, तो वो कहने लगे कि मुझे
इल्हाम हुआ है। इल्हाम? वो क्या होता है? पता नहीं। फिर वो कहने लगे, मुझे हर चीज एकदम नई सी लगती है, धुली हुई। मैं सब कुछ फिर से एक बच्चे की तरह जीना चाहता हूँ। मैं बच्चा होने वाला हूँ। तो फिर मैंने उनसे पूछा, अभी आप क्या हैं? तो वो कहने लगे, अभी मैं शेर हूँ और इसके पहले मैं ऊंट था। क्या हो गया इसे? ये कैसा हो गया है तेरा बाप? उसने उसने तुम्हें कभी भी बताया कि वो इतना परेशान रहता है? वो परेशान नहीं है, वो बस डरे हुए हैं। उन्हें डर है और शायद इसीलिए वो इतने दिन से घर भी नहीं आए। ये सब तुम्हें वैसे पहले बताना चाहिए था पिंकी। और डर? क्या डर? किसका डर है उसे? तृप्ति का डर। तृप्ति? अब ये क्या है? हाँ, तृप्त हो जाने का डर। पापा कह रहे थे उन्हें लगता है कि वो तृप्त है, जिसमें सारी वजह, इच्छाएं खत्म हो जाती है। वो कह रहे थे कि अभी कोई वजह नहीं बची है सिवाय एक वजह के, एक इच्छा के, कि मुझे वापस इस घर में आना है, रोज अपने परिवार, अपनी बेटी के पास। और उन्हें ये वजह भी खो जाने का डर है। मेरी तो अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी। और क्या कहता था वो तुमसे? और चाचा के बारे में बहुत बतियाते हैं। ये चाचा कौन है? वो उस दिन भी कह रहा था कि कोई चाचा उससे मिलने आए थे। कौन है? कहाँ रहते हैं? तुम्हें कुछ पता है? वो यहाँ रहते हैं? मुझे तो नहीं मालूम था। अरे कहाँ है वो? अंदर सो रहा है भाभी, सोने दीजिए। डॉक्टर ने कहा है कि उसे आराम की सख्त जरूरत है। मैं बस देख कर आती हूँ। वो चाचा के बारे में तुम्हारी माँ को कुछ पता है? उन्होंने कभी बात नहीं की मुझसे। हे भगवान, बस इन्हें ठीक कर दे और कुछ नहीं चाहिए। ये प्रसाद लो, मैं मन्नत मांग के आई हूँ, सब ठीक हो जाएगा। ये खुद ही घर आए ना? नहीं, ये पार्क में सो रहा था, बहुत गहरी नींद में। मैंने इतनी कोशिश की उठाने की, फिर पानी भी डाला, पर तब भी नहीं उठा। लोगों की मदद से फिर इसे कैसे तैसे डॉक्टर के पास लेकर गया और तब जाकर इसे होश आया है भाभी। डॉक्टर? क्या कहा उसने? क्या बताऊं, इसने तो डॉक्टर का गला, पता नहीं क्या क्या कह रहा था डॉक्टर से। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। पहले से बेहोश किया और फिर इसके टेस्ट लेने पड़े, और अंत में डॉक्टर ने कहा कि इसे आराम की सख्त जरूरत है। मैं भी कल पार्क गई थी इन्हें ढूंढते ढूंढते। ये तो कह रहे थे कि बहुत सुंदर पार्क है, पर वो तो एकदम खंडहर जैसी जगह है। एक बेंच पड़ी है, टूटे फूटे झूले हैं और बस। और भाभी, जिन लोगों ने मेरी मदद की थी इसे डॉक्टर के पास ले जाने में, वो मुझसे यही कह रहे थे कि ये पार्क तो सालों से बंद पड़ा है, यहां सिर्फ यही अकेला जाता है, बस अकेला बैठा रहता है।
लोगों ने इसे कभी अकेला बड़बड़ाते देखा है, तो कभी बच्चे- नाचते हुए, तो किसी धुन पे, भाई कभी अखबार को हवा में घुमा रहा है। बच्चे, भाभी, वहां कोई बच्चा खेलने नहीं जाता। हे भगवान। हम अभी पिछले साल ही घूमने गए थे, है ना पिंकी? याद है? वहां पहाड़ थे, बहुत सारी बर्फ थी, तू, बिल्लू, ये पूरा परिवार। हमने बर्फ के 4 बड़े बड़े गोले बनाए, कंचों से उनकी आंखें बनाई। एक बिल्लू, एक पिंकी, मैं और पिंकी, वो फोटो लाना जो हमने वहां खींची थी। माँ, फोटो लाओ बेटा। बेटा, आप जाओ। भाभी, वैसे किसको फोन किया आपने? हाँ, बिल्लू को फोन किया था, पर उसके पास तो टाइम ही नहीं रहता है। मैंने इनके भाई को भी फोन लगाया था, मुझे लगा कि ये गांव चले गए होंगे। मैं कह रही हूँ ना, ये सब भूत प्रेत का ही चक्कर नहीं है। नहीं भाभी, आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। ये सब बेकार की बात है। अपना भगवान ठीक हो जाएगा, आप देखना। मम्मी, क्या हुआ? पापा सो नहीं रहे थे, वो बैठे हुए हैं। मैंने पूछा अब ठीक तो है, क्या हुआ? तो वो मुझ पे झपट पड़े और मेरे हाथ से फोटो एल्बम छीन लिया और फिर वो कौन सा दिन है आज? क्या तारीख है? क्या हुआ? सुंदर है ना ये सब? कितना खूबसूरत है। पर हम क्या करेंगे इतनी खूबसूरती का? मैं कभी कभी अपना सबसे खूबसूरत सपना याद करता हूँ, तो मेरा सबसे खूबसूरत सपना भी कभी बहुत खूबसूरत नहीं था। मेरे सपने भी थोड़ी सी खुशी में बहुत सारे सुख चुगने जैसे है। जैसे कोई चिड़िया अपना खाना चुगती है, पर जब उसे पूरी रोटी मिलती है ना, तो वो पूरी रोटी नहीं खाती, वो उस रोटी में से रोटी चुग रही होती है। बहुत बड़े आकाश में भी हम अपने हिस्से का आकाश चुग लेते हैं। अरे देखने के लिए तो हम कितना ही बड़ा आसमान देख सकते हैं ना, और जीने के लिए तो हम उतना ही आकाश जी पाएंगे जितने आकाश को हमने अपने घर की खिड़की में से जीना सीखा है। भगवान, क्या बोल रहा है? भाभी रुकिए, मैं इससे बात करता हूं। बहुत दिनों से इसका नाटक चल रहा है। ये कैसा व्यवहार हो रहा है तेरा? तेरा परिवार है, क्या है तू? क्या तुम लोग क्या बोल रहे हो? पिंकी भी अंदर आई तो पता नहीं क्या बोल रही थी। क्या? अरे क्या भाभी है? रुकिए, पता नहीं क्या बोले जा रहा है। कौन सी भाषा, किसी के कुछ
समझ नहीं आ रहा क्या हो गया ऐसे। क्या हो गया तुझे? पागल हो गया है क्या? भाई साहब रुकिए, ईसा, मैं बात क्या करती है? हूँ। पूनम, सुनिए, पूनम क्या कह रही आप हो तुम? पिंकी को डरा रहे हैं। आपको क्या हो गया है? क्या है क्या आप मुझे समझ नहीं सकते? पिंकी? शुक्ला, क्या क्या बोल रही हो? मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, मैं बहुत घबरा गई हूँ। नहीं नहीं, पागल नहीं हूँ मैं, पागल नहीं हूँ मैं। नमस्कार डॉक्टर साहब, पूनम इनकी पत्नी। जी पहले से काफ़ी बेहतर है, गहरी नींद सोते हैं। जब तक कुछ बोलते नहीं है तब तक एकदम ठीक दिखते हैं। पर मैं आपको एक बात बताऊं, इन्हें दिमागी बुखार हो गया है या फिर किसी का साया है। जी मैं विश्वास करती हूँ, मैं सब पर विश्वास करती हूँ। अगर कोई मुझसे कहेगा ना कि यही 100 बार नाक रगड़ो तुम्हारे पति ठीक हो जाएंगे, तो मैं नाक रगड़ूंगी। एक पूरा साल हो गया है एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर तक जाते जाते। मैं बहुत थक गई हूँ, बस बहुत हो गया, अब सहन नहीं होता। माफ करना डॉक्टर साहब, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक है। नमस्कार जी, मेरा नाम पीपी शुक्ला। मेरी एक छोटी सी कपड़े की दुकान है, वहीं इसके घर के नीचे। देखिए, इससे दोस्ती तो बहुत पुरानी है, शादी से पहले से जानता हूं। अब क्या हुआ ये तो सर भगवान जाने, या भगवान जाने। लेकिन मुझे लगा कि कोई गड़बड़ जरूर है। उस दिन मेरे पास आया और कहने लगा, शुक्ला एक बात बता। मैंने कहा पूछ। तो कहने लगा, चिड़िया जब पैदा होती है तो क्या वो अपना पेड़ खरीदती है और घोंसला खरीदती है, अपना ईश्वर चुनती है? मैंने कहा ऐसा लगता तो नहीं है। तो कहता है कि यदि वो इन सब का बोझ उठा पाती तो उड़ ही नहीं पाती, और हंसता हुआ चला गया। अब सर आप बताइए, एक बीवी बच्चों वाला आदमी, बैंक का कर्मचारी, उसको ये सब बातें शोभा देती हैं क्या? अब तो क्या बोल रहा है क्या नहीं, किसी को कुछ समझ नहीं आता। मैं पिंकी, मेरे भाई का नाम बिल्लू है। पापा मुझसे बहुत प्यार करते थे, मेरा मतलब करते हैं।
जी, मैंने एक दो बार कोशिश की कि उनसे अकेले में बात करूं, पर एक बार उन्होंने मुझे कुछ कागज दिए और इशारा किया कि पढ़ो। जब मैंने कागज खोले तो उस पर कुछ चित्र बने हुए थे, अजीब से थे। मुझे डर लगता है, मुझे अपने ही पापा से डर लगता है। जी, मैं ऐसे बहुत से पागलों को जानता हूँ। जी, गर्मी में बड़े बड़े लोग निकल लेते हैं। माफ कीजिएगा डॉक्टर साहब, वैसे आप ज्यादा जानते हैं, पर आप ही बताइए, बुढ़ापे में बुड्ढों के मुंह से आहा नहीं निकलेगी तो क्या निकलेगा? और ऐसे हर आ पर पैसे बांटने लगे तो बैंक तो 2 दिन में खाली हो जाएगा। जी, इन पागलों का कोई भरोसा नहीं है। हमारे गांव में एक पागल था, बंटी। एक बार उसने एक आदमी का सर फोड़ दिया। बताइए। मैं एक बात बोलूं डॉक्टर साहब, पागलों का कोई इलाज नहीं है, टाइम वेस्ट है बस। पूनम, पूनम, आ जाओ। अरे अंदर आ जाओ। क्या भाई? तुम्हारा ही घर है ना? नहीं तो दोनों पिटेंगे। हाँ हाँ, मेरा ही घर है। पूनम, पूनम। पूनम कौन है? अरे तुम्हें बताया तो था, मेरी पत्नी है पूनम। नहीं नहीं, मैं कह रहा था पूनम कहाँ है? हाँ हाँ हाँ, वो कहीं गई होगी शायद। अरे तुम अंदर आ जाओ ना। नहीं, मैं भिखारी हूँ, मुझे अपनी औकात पता है, मैं यही ठीक हूँ। अच्छा ठीक है, मैं भीतर देख के आता हूँ, रुको। बेटा, बेटा तुम्हारी माँ कहाँ है? क्या हुआ है तुम्हें? क्या कह रहे हो तुम? सुनो, इधर आओ। बेटा, बेटा सुनो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं बताऊं? माँ किसी बाबा को लेने गई है। मुझे बहुत डर लग रहा है। पापा छोड़ो मुझे पापा। ये कौन है? ये तो कोई भिखारी है। पापा भिखारी को घर में ले आए। ये मेरी बात समझता है, मैं बस इतना बताना चाहता हूँ कि मैं खुद ठीक हो जाऊंगा। इधर आओ। मोहन, तुम बताओ इसको। मोहन। पापा, आप सच में पागल हो गए। दूर हटो तुम मुझसे। बेटा मेरी बात सुनो। बेटा, पिंकी कहाँ चली गई? क्या कह रही थी वो? अरे तुमने उसे रोका क्यों नहीं? अरे वो इतनी ही डरी हुई थी।
और तुम कह रहे हो उसे रोका क्यों नहीं? तुम हंस क्यों रहे हो? तुम्हारा तो खेल हो गया है दोस्त। मुझे लगा था तुम बस मुझे बेवकूफ बना रहे हो। अब क्या करोगे तुम? पता नहीं, मुझे तो बस इतना पता है कि मैं वापस आना चाहता हूँ। वापस? तुम तो यही हो। अरे यही तो मैं अपने परिवार वालों को समझाना चाहता हूँ कि मैं यही रहने के लिए लड़ रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि जब पूनम आए ना तो तुम भी उसे एक बार ये बता देना कि मैं कोशिश कर रहा हूँ ना। तुम देख रहे हो ना कि वो मेरी बात ही नहीं समझ पा रहे हैं। और सुनो, अगर उनको ऐसा लगता है कि ये कोई बीमारी है, ठीक है, तो इसका इलाज भी मैं ही कर सकता हूँ ना। हाँ, देखो मैं कोशिश करूंगा। पता नहीं कि वो लोग मेरी बात समझेंगे कि नहीं। वैसे क्या हुआ है तुम्हें? माफ करना, मुझे हंसी आ रही है, पर मैं सच में जानना चाहता हूँ। लड्डू खाओगे? तुम्हें पता है, मैं बचपन में अपने पिताजी के साथ एक आरती गाया करता था। ओ शंकर मेरे कब होंगे दर्शन तेरे। मेरे पिताजी बड़ी तल्लीनता से वो आरती गाया करते थे, वो भी रोज। मुझे लगा कि अगर मैं शंकर होता तो पिताजी को दर्शन जरूर देता। और तब पिताजी क्या करते? हाँ, ये बात मेरे दिमाग में कुछ फंस सी गई। सच में क्या करते हैं पिताजी? ये सोचते हुए मैं कई महीने उनके पीछे पीछे घूमता रहा। और एक दिन मैंने उनसे पूछ लिया कि आप क्या करेंगे। बात टाल दी उन्होंने मेरी। पर मुझे जवाब चाहिए था, तो जब भी सामने पड़ता मैं पूछ रहा था कि आप क्या करेंगे। एक दिन उन्होंने गुस्से में आकर मुझे मार दिया, बहुत मारा। पर वो बात वही की वही रह गई। कुछ दिनों बाद मैं घर से भाग गया। फिर नहीं याद मुझे क्या हुआ था। मेरे घर वाले कहते हैं कि मैं 2 साल तक मिला ही नहीं था। और फिर कुछ समय मुझे मेंटल हॉस्पिटल में भी रखा गया था। तब उनका कहना है कि मैं सब भूल गया था, मतलब ठीक हो गया था। तुम ठीक हो गए थे तब? झाड़ू लगाने के बाद हमको लगता है कि हमने पूरा घर साफ कर दिया है, पर असल में वो कचरा वही घर के कोनों में, घर के बाहर दुबका हुआ ताक लगाए बैठा रहता है। सुनो भाई, मैं तुम्हारे घर वालों को बताने की कोशिश करूंगा, पर मैंने देखा तुम्हारी बात तो कोई सुन नहीं रहा है। और मेरी खुद समझ में नहीं आ रहा है कि मैं उन्हें क्या बताऊंगा। मतलब क्या कहूंगा उन्हें कि क्या हुआ है तुम्हें? क्या दुनिया तुम्हारे पास आकर कहती है, देखो मैं हूं? ये वाक्य पता नहीं कहाँ कब सुना था, जो घर के कचरे की तरह मेरे दरवाजे के बाहर ही जाने कब से घात लगाए पड़ा था। एक दिन जब मैं पसीने में लथपथ बिना कुछ सोचे एकदम एक खाली कुएं से अपने घर की ओर जा रहा था,
मानो किसी ने एकदम सुन्न कर दिया हो। तब उस क्षण इस वाक्य ने मुझे डर दबोचा। क्या दुनिया तुम्हारे पास आकर कहती है, देखो मैं हूं। तब ना पहली बार मैं उस पार्क के बेंच पर जाकर बैठा था। कुछ देर में पसीना आना बंद हो गया, मेरे झुके हुए कंधे सीधे हो गए और मैंने अपने दोनों हाथ खोल दिए, जैसे कोई बहुत पुराना बिछड़ा हुआ दोस्त मुझे दिखा हो, जिसके मैं गले लगना चाहता हूं। तभी मुझे लगा कि मेरे बाजू पे आकर कोई बैठ गया हो। अचानक वो मेरे करीब आया और कान में फुसफुसाया, क्या दुनिया तुम्हारे पास आकर कहती है, देखो मैं हूं। और मैंने इसका जवाब देना शुरू कर दिया। उस दिन, अगले दिन, हफ्तों, महीनों, और तब मुझे हर चीज धुली धुली लगने लगी। जैसे किसी ने साबुन से रगड़ रगड़ कर सब कुछ धो दिया हो। सड़कों को, कूड़े के डिब्बों को, सारे जानवरों को, वो कोने में बैठी मोची को और उसके आंखों के नीचे पड़े गड्ढों को, और पूरे शहर को, सबको। और तब मुझे वो रेखाएं दिखाई देने लगी। रेखा है? रेखाएं जैसे हाथों पर, माथे पर होती है, ठीक वैसी ही रेखाएं जमीन पर भी बढ़ती है। ये एक पगडंडी बनने जैसा है। मतलब? जैसे ये घर में ये रेखा है, ये नहीं दिख रही तुम्हें? नहीं, कहाँ है? हाँ, अब थोड़ी बिगड़ गई है, क्योंकि पिछले कुछ समय से मैं अपनी ही रेखाओं को लांघ रहा हूँ। इसलिए देखो, पूरा घर परेशान है। हमारे जीने की, हमारे चलने की रेखाएं पूरे शहर में फैली होती है। जैसे तुम्हारी रेखा नहीं, मुझे तुम्हारी रेखाएं नहीं दिख रही मोहन। नहीं दिखी क्योंकि मैं चलता ही नहीं हूँ। मैं जहाँ धंधा करता हूँ वही सो जाता हूँ। हमें तो अपनी जगह इतना बैठना पड़ता है कि लोगों को लगने लगा है साला यही से हुआ है। और एक दिन यही समझ आएगा। पर रुको, तुम्हें कैसे पता कि मेरा नाम मोहन है? मैंने आज तक किसी को अपना नाम नहीं बताया। अरे, मुझे तो उस चिड़िया का भी नाम पता है जो बाहर चहक रही है। आजकल मैं थोड़ा नाराज हूं ना, इसलिए देखो कैसे मना रही है। तुम्हारी पत्नी अभी तक आई नहीं? आती ही होगी। सुनो, अब जब तुम मुझे सुन सकते हो तो तुमसे एक बात कहूं? हाँ, कहो। मैं जो खाना खाता हूं ना, कभी लोगों का झूठा, कभी कहीं से जुगाड़ किया हुआ। खाते वक्त मैं हमेशा सोचता हूँ कि जो खाने का स्वाद मुझे आ रहा है, क्या वही स्वाद इन सबको भी आ रहा होगा? या मुझे कुछ अलग ही स्वाद आता है।
मैं अपना खाना हमेशा चटकारे मारकर खाता हूँ। देखो अभी भी मुंह में पानी आ गया। तो क्या तुम ठीक ठीक बता सकते हो ये कैसा स्वाद आता है? हाँ ये वाला, ये अभी आया था ना, रुको। हाँ ये आया। अरे नहीं बता सकते, कोई नहीं बता सकता। मेरी भी तो यही समस्या है। मुझे अब खाने में जो स्वाद आता है मैं किसी को नहीं बता सकता। मोहन मोहन मोहन, मेरी पत्नी आ गई। इसे कह दो जो भी मैंने तुम्हें बताया, जल्दी कहो। ठीक है भाई, मैं कोशिश करता हूँ। ओम भगवद्भवाय संभवाय इष्ट दर्शन ओम समो नमः। ओम भगवद्भवाय संभवाय इष्ट दर्शन ओम समो नमः। ओम भगवद्भवाय संभवाय इष्ट दर्शन ओम समो नमः। ओम भगवद्भव 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 संभवाय इष्ट दर्शन ओम समो नमः। ओम भगवद्भवाय संभवाय इष्ट दर्शन ओम समो नमः। ओम भगवद्भवाय इष्ट दर्शन संभो नमः। बाहर निकालो उस गूंगे को। इष्ट दर्शन ओम समो नमः। ओम भगवद्भव संभवाय। बाहर निकालो उस गूंगे को, बाहर निकालो उस गूंगे को। चाचा, चाचा जी। जो लोग नाच रहे थे वो तो हमेशा से ही पागल समझे गए। उन लोगों के द्वारा जिन्हें संगीत कभी सुनाई ही नहीं दिया। मैं वापस आना चाहता हूं चाचा। मैं वो नहीं हूं। मैं सब कुछ नहीं जानना चाहता। ये पहले सुख था, अब नहीं। मेरे हाथ से सब कुछ छूटता चला जा रहा है। मैं अब ये सहन नहीं कर सकता। जब तुम अपने बाप की मार खाकर अपने घर से भाग गए थे तब तुम क्या थे? तब तुम एक ऊंट थे। ऊंट जो एक वीराने में घुटने तक झुका हुआ अपनी ही आत्मा का बोझ ला दे, बिना कुछ जाने समझे भटक रहा था अब तक। अभी कायाकल्प हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन, और अब तुम सीधे खड़े हो। अब तुम शेर हो, शेर जो अब उसी वीराने में शासन करना चाहता है। ईश्वर कहता है तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें वो करना चाहिए, लेकिन शेर कहता है मैं ये नहीं करूंगा। तुम्हारे लिए सारे मूल्य, मर्यादाएं सब अप्रासंगिक हैं। तुम सब कुछ नया रचना चाहते हो,
और यही नया रचते रचते बहुत जल्द फिर एक कायाकल्प होगा और तुम शिशु हो जाओगे। बच्चे, और वही जरूरी है, वही नई शुरुआत है, और तुम भी तो यही चाहते हो। क्या क्या मैं सच में यही चाहता था? फिर क्यों मुझे लोग रोते हुए और मुझे मारते हुए दिखाई दे रहे हैं? अब ये ग्लानि है। जब मल्ला को गांव वाले पत्थर मार मार कर गांव से बाहर निकाल रहे थे तो एक पत्थर तुम्हारे हाथ में भी था। हाँ था, पर मैंने मारा तो नहीं था ना। मारा नहीं, पर बचाया भी तो नहीं। और अब जब तुम खुद ही चिड़िया से बातें कर रहे हो तो उन पत्थरों को कैसे रोक सकते हो जो अब तुम्हें दूसरों के हाथ में दिखाई दे रहे हैं? तो क्या मैं ये सब रोक नहीं सकता? पर ये सब एकदम से कैसे हो गया? ये सब एकदम से नहीं हुआ। तुमने कभी सोचा, तुमने अपने बच्चों का नाम बिल्लू और पिंकी क्यों रखा? क्योंकि ये तुम्हारे कॉमिक के सबसे पसंदीदा पात्र है ना? नहीं नहीं, मुझे तो सबसे ज्यादा साबू पसंद है। अरे साबू कहाँ है? चाचा जी, आप साबू को नहीं लाए? लाया हूं ना, बाहर खड़ा है। साबू, साबू। चाचा जी, आप उसे बुला लीजिए ना, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। अरे वो खुद तुमसे मिलना चाहता है, पर अब क्या करे? तुमने अपना घर ही इतना छोटा बना रखा है कि साबू अंदर आ ही नहीं सकता। पर जैसे ही तुम शिशु हो जाओगे ना, साबू अंदर आ जाएगा। वही नहीं, सब कुछ भीतर आ जाएगा। चाचा जी, क्या हम दोनों सुख एक साथ नहीं भोग सकते? ये क्या इंसानों जैसे बातें कर रहे हो? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मैं नदी के तेज बहाव के विरुद्ध तैर रहा हूँ। तैरता हूँ पर कहीं पहुँचता ही नहीं हूँ। और अगर तैरना बंद कर दूँ तो डर है कि ये नदी बहा कर ना ले जाए। क्या करूँ मैं? ये सब इतना कठिन क्यों है? ये सब सरल है। इस दुनिया में जीना उतना ही सरल है जितनी सरलता से एक चिड़िया जीती है। पर हमें न जाने कौन है कि इतने किस्से कहानियां बना लिए कि लगता है कोई बुद्ध ही होगा जो ऐसा जी सकता है। हमारे बस की बात नहीं। जबकि एक चिड़िया वैसी ही जी रही है जैसे उसे जीना चाहिए। पर मैं कौन हूँ? क्या खोज रहा हूँ? तुम कुछ खोज नहीं रहे हो। तुम्हें बस पता लग गया है कि तुम बिछड़ गए हो अपने घर से, अपने आप से, खुद से। तुम बस अपने घर वापस आना चाहते हो और उस ओर चल रहे हो। तुमने ईश्वर को देखा है? तुम्हें पूछना चाहिए क्या मैंने ईश्वर को देखा है? ये तुम्हारा इल्हाम है। ये सब तुम्हें पता है। तो
तो क्या मैंने ईश्वर को देखा है? मैंने ईश्वर को नहीं देखा, पर हाँ, मैंने एक सपना देखा है। हाँ, उस स्वप्न में एक झील दिखाई दी। कभी काई से हवा ढकी का एक हुई। झोंका आया और धीरे धीरे काई एक और सरक गई। और मुझे नीला पानी दिखाई दिया। तो मैंने सोचा ये नीला पानी सत्य है, ईश्वर सत्य है। तभी हवा का झोंका दोबारा आया और काई झील पर वापस आ गई। तब मैंने सोचा ये तो माया है, छलावा। सत्य भी वही है और माया भी वही है। दोनों एक दूसरे बगैर रह नहीं सकते। चाचा जी, चलो ना पार्क में आके बैठते हैं, मुझे आपसे बहुत बातें करनी है। नहीं, अभी नहीं। अभी मैं चलता हूँ, तुम आराम करो, तुम्हें आराम की ज़रूरत है। तो अब आप मुझसे मिलने कब आएंगे? जब तुम बुलाओगे। तो फिर आप यही मेरे साथ रह क्यों नहीं जाते, यही इसी घर में? मैंने कहा ना तुमसे, जब तुम शिशु हो जाओगे ना, तब मैं ही नहीं, पूरी दुनिया तुम्हारे साथ रहने लग जाएगी। अच्छा, क्या जिंदगी तुम्हारे पास आकर कहती है, देखो मैं हूं? चाचा जी, हाँ वो कहती है, पर अब मैं उसे सुनना नहीं चाहता। मैं इस पूरे आकाश का क्या ही करूंगा, इसमें मैंने कभी उड़ना सीखा ही नहीं। मैं तो बस अब उतना ही आकाश जीना चाहता हूँ जितने आकाश को मैंने अपने घर की खिड़की में से जीना सीखा है। अच्छा, ठीक है, तो इसे हमारी आखिरी मुलाकात समझो। मैंने सुनहरा सोचा था, वो काला निकला। तभी नींद का एक झोंका आया, मैंने उसे फिर सुनहरा कर दिया। अब सुबह होने का भय लेकर नींद में बैठा हूं। या तो उससे उठकर काला पाऊं, या हमेशा के लिए उसे सुनहरा ही रहने दूं और कभी ना उठूं। माँ, जल्दी चलो, मुझे कॉलेज जाने के लिए देर हो रही है। अरे पापा, आप अभी तक गए नहीं? शुक्ला जी इंतजार कर रहे होंगे आपका। हाँ हाँ बेटा, उसी की दुकान का हिसाब कर रहा था, पता ही नहीं चला इतना टाइम हो गया है। आप फिर दवाई लेना भूल गए? मैं भूल गया? दवाई खाई आपने? हाँ बाबा, बस खाता हूँ, रुको जा रहा हूँ। अरे आप गए नहीं अभी तक? बस अभी हो गया, देखो जा ही रहा हूँ। चलो ना, मुझे देर हो रही है। चलो, आप जाते हुए दरवाजा बंद कर लेना। ठीक। एक चाबी मेरे पास है। माँ? कौन है? अरे कौन है? वो भिखारी आया है। मैं उससे मिलना चाहता हूँ, मिलूं?
अब तो मैं ठीक भी हो गया हूँ ना। पर दुकान में जल्दी जाना। मैं शुक्ला जी को बोलकर जाती हूँ और दवाई खाना मत भूलना। चलो पिंकी। माँ, लेकिन कुछ नहीं होगा, तू चल। जाइए, अंदर बैठे हैं वो। अब मैं तुम्हारी बात नहीं समझ सकता हूँ। मेरे लिए बस अब तुम एक गूंगे भिखारी हो। नहीं मोहन, तुम्हारा नाम मोहन है ना? देखो, ये भी मुझे इसलिए याद है क्योंकि मैंने अभी तक अपनी दवाई नहीं खाई। ये असल में झाड़ू है जो मुझे अपने घर में रोज लगानी पड़ती है ताकि हर आदमी की तरह मेरा घर भी साफ रहे। इल्हाम की मुझे क्या जरूरत है? पूरा सच जानकर मैं क्या ही कर लूंगा। अगर जीवन के इस तरफ ही रहना है तो हर थोड़ी चीज से काम चल जाता है ना। थोड़ा सच, थोड़ी खुशी, थोड़े सपने। अगर पूरा चाहिए तो उस तरफ जाना पड़ेगा, वो भी पूरी तरह। इस तरफ रहकर उस तरफ की बातें करना भी झूठ है और अपने आप को बेवकूफ बनाने जैसा है, और मैं और बेवकूफ नहीं बनना चाहता। नहीं नहीं, मैं हाथ जोड़ता हूं। मोहन, अब मैं एक इकाई हूं, इस पूरी दुनिया की नहीं। दुनिया से अब मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं इकाई हूं हमारे बनाई दुनिया की, इस समाज की। और मुझे इस पूरे खाने में हमेशा एक नमक की मात्रा में रहना है, ना ज्यादा ना कम। ठीक उतना ही जितने में सभी को ये खाना एक तरह का स्वाद देता रहे, हमेशा। सच मैंने देखा है, जब भी कोई रेखा मेरे हाथों से गायब हुई है, मैंने उसका मौन अपने माथे पर महसूस किया है। मुझे तो लगता है यही मौन है जो हमें बूढ़ा बनाता है। जिस दिन माथे पर जगह ही खत्म हो जाएगी, ये मौन चेहरे पर उतर आ जाएगा। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। कभी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे। तो भी देखो मन नहीं जागे।